हरे कृष्णा, जय गौर हरि। चलिए आज आपको हम एक स्टोरी सुनाते हैं, कथा। ध्यानपूर्वक सुनिए। एक संत थे। उन संत के पास एक सेठ पहुंचे। सेठ समझ गए ना, बिजनेसमैन, व्यापारी, पैसे वाला सेठ पहुंचे उनके पास और संत ने कहा, भगवान से मिलना चाहोगे? भगवान को देखना चाहोगे? हां जी, परंतु अभी नहीं। मैंने क्यों? बोले अभी मेरा बच्चा छोटा है, वो थोड़ा बड़ा हो जाए, काम धंधा संभाल ले, उसके बाद मैं भगवान को देखना चाहूंगा, जानना चाहूंगा। तो संत ने कहा ठीक है, जाइए। बच्चा बड़ा हो जाता है। 15-16 साल के बाद संत फिर सेठ के घर पहुंचते हैं। सेठ जी बुलाते हैं, अरे नमस्कार करते हैं, आइए आइए महात्मा। बोलते हैं हाँ जी, चले भगवान को देखने? बोलते नहीं, अभी नहीं, अभी तो मेरे को अपने लड़के की शादी कर लूं, एक बार बहू को तो देख लूं, बहू को देखने के बाद मैं अवश्य चलूंगा भगवान को देखने, भगवान को समझ देखने के लिए। ठीक है। 1-2 साल के बाद लड़के की शादी हो जाती है, 3 साल के बाद फिर पहुंच जाते हैं संत महात्मा। फिर बुलाते, अरे महात्मा जी आइए आइए बैठिए। आदर सत्कार करते हैं उनको, भोजन वोजन देते हैं। संत कहते हैं छोड़ो इसको, चले भगवान को देखने। अरे महात्मा जी, बच्चा हो जाए, पोता को देखने की बड़ी इच्छा है, एक बार पोते को देख लेते हैं, फिर चलेंगे। चलो, चले जाते हैं। फिर 3 साल बाद आते हैं वापस। तो हाँ जी, अब तो आपके पोता हो गया, अब चले सेठ साहब। बोलते देखो, अब पोते को बड़े होते हुए तो देखने दो, उसका जो आनंद है वो भी ले लूं, उसके बाद चलते हैं देखने भगवान को। चल, संत जी चले जाते हैं। 1-2 साल के अंदर सेठ जी की मृत्यु हो जाती है। तो संत जी वापस आ रहे होते हैं, फिर घर पे आते हैं तो देखते हैं कि एक बैल जो है सामान ढो रहा है, घर के अंदर सामान ले आ रहा है, वहां से दुकान से और घर पे, और घर से दुकान और अलग। तो उसके कान में जाके बोलते हैं, सेठ जी अब चलें भगवान को देखने। सेठ जी बैल बन चुके हैं। बोलते क्या बात करते हैं आप? चलेंगे जरूर देखने, परंतु अभी देखिए, अगर दूसरा बैल आएगा, पता नहीं कितने कम काम करेगा, खाएगा ज्यादा, मैं कम खाता हूं, काम भी ज्यादा करता हूं, बेटा है ना मेरा, उसके काम के लिए एक बार ये कर लूं, फिर चलेंगे। फिर चले जाते हैं संत। 4-5 साल के बाद फिर लौटते हैं तो देखते हैं कुत्ता सामने बैठा हुआ है। कहाँ? घर के सामने रखवाली कर रहा है। तो जाते हैं, कुत्ते के काने बोलते हैं, सेठ जी अब चलें क्या भगवान को देखने? तो क्या बात कर रहे हैं आप? देखो मेरी बहू के कितने कितने गहने पहन के घूमती है, घर में इतना सोना है, अगर कोई चोर वोर आ गया तो क्या होगा, मुझे उनकी रक्षा करने दो। तो क्या करते हैं संत महात्मा? फिर चले जाते हैं, भक्त जो हैं। 10 साल बाद लौटते हैं तो देखते हैं एक मेंढक पड़ा है वहां, गंध में पड़ा हुआ है और कर रहा है, आवाजें बना रहा है। तो महात्मा जी फिर जाके बोलते हैं उसे कान में, अब तो चल भगवान को देखना है क्या? कहां पहुंच चुका है? मेंढक बन चुका है। तो क्या मेंढक जवाब देता है, क्या मैं ही मिला हूं आपको? जब से देखो पीछे पड़े हुए, भगवान देखो भगवान देखो, मुझे नहीं देखने भगवान भगवान। अधिकतर सबों का यही हाल है, ऐसे फंसे हैं, सोचते ही नहीं है। देखिए क्या दुर्गति हो गई है। यही कथा आई है गुरु नानक जी की, उनका जो चेला था मर्दाना। तो गुरु नानक जी अपने सेवक के साथ, मर्दाना के साथ जा रहे थे, गांव के बीच में से निकले तो क्या देखते हैं कि एक बकरा जो है
वो एक बहुत बड़ी अनाज की दुकान है, बहुत बड़ी अनाज की दुकान है, उसमें एक बोरे में मुंह मार रहा है और 3 लड़के जो हैं वहां खड़े हैं उसको मार रहे हैं, भगा रहे हैं उसको। तो गुरु नानक जी बड़े जोर से ठाका मार के हंस दिए। तो मर्दाना जी ने बोला, अरे नानक जी आप क्यों हंसे? तो नानक जी ने कहा, छोड़ो, छड़, कोई कुछ नहीं है। नहीं 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 नहीं, आप फालतू में हंसते नहीं हो और फालतू में रोते नहीं हो और फालतू में चुप नहीं रहते। हर चीज के पीछे कोई ना कोई आपका उद्देश्य होता ही है, बताइए। बैठ गए बीच में रोड के, मैं नहीं जाऊंगा नहीं तो कहीं भी। नानक जी ने बोला, पता है तुझे ये जो बकरा है ये पिछले जन्म में इन तीनों का बाप था। छोटी सी दुकान थी, इसने इस दुकान को इतना बड़ा बनाया, सब कुछ करा, परंतु मनुष्य वाला एक भी कार्य नहीं किया। क्या नहीं किया? मनुष्य वाला एक भी कार्य नहीं किया। तो क्या हुआ? दुकान से आसक्ति थी, बच्चों से आसक्ति थी, वही बकरे की तरह पैदा हो गया। क्योंकि मनुष्य जीवन का लक्ष्य तो यह है कि आत्मा जो कि आप हो उसकी उन्नति, नहीं तो अवनति होती है। ध्यान रखिएगा प्रभु जी, योनि में अवनति होती है। तो ये बकरा, आज में हंसी आई कि इसने जिसके लिए दुकान बनाई थी, सारा बिजनेस बनाया, इतनी मेहनत करी, आज वो उसी दुकान में जाके मुंह मार रहा है। तो वही बच्चे जिनके लिए बनाए थे आज वही डंडा मार रहे हैं उसको। ये आज लोगों का यही हाल है। तो आपसे अनुरोध है, विनती है, इस मनुष्य जीवन को सीरियसली लीजिए, जानिए, गंभीरता पूर्वक समझने की कोशिश करिए कि आप हैं कौन, ये जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, ये सब चीजों को समझिए। ना चाहते हुए भी दुख क्यों आते हैं, कष्ट क्यों आते हैं, फेलियर क्यों आते हैं, क्या कारण है ये सब। और ये इनका उत्तर सिर्फ आपको आध्यात्मिक विज्ञान में मिलेगा। और उसकी सबसे मुख्य पुस्तक सारे आध्यात्मिक विज्ञान का वो है श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता समस्त जीवों के लिए है, समस्त मानव समाज के लिए है। अब आप बोलोगे जाने कैसे? 18 घंटे का हमारा एक कोर्स है, 18 घंटे का। और कितने का है पूछोगे? फ्री है। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं इस बात को, कृष्ण भगवान ने अर्जुन जी को जब ये ज्ञान दिया तो उन्होंने कोई पैसा चार्ज नहीं किया, कोई फीस नहीं थी। और इसमें लाखों लाखों सेल्फ स्टडी बुक्स की और सेमिनार्स की ज्ञान भरा हुआ है। गिव गीता ऐप है, GIVEGITA, गिव गीता के ऐप पे जाइए, इसको डाउनलोड करिए और 18 घंटे आपका समय आपके लिए मांग रहा हूं। एक बार सुनिए तो, जानिए तो कि जीवन का लक्ष्य क्या है और उसको कैसे प्राप्त किया जाए। जीवन में शांति और आनंद की प्राप्ति होगी और मेंढक बनने और बकरा बनने से बच जाओगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय गौर हरि।